माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी यानी कि मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, आज की रीडिंग है बहुत स्पेशल। आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उनको अपने से दूर नहीं होने देना चाहते। उनकी कई हरकतों में आपको गुस्सा भी आता है। पर सेम अगर आप आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे वो क्रश हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, पर वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी यादों में क्या है, अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो क्या चीज़ याद कर रहे हैं आपको मिस करते समय, क्या चीज़ें, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है, क्या वो आएंगे, क्या वो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो आपको फ़ोन करेंगे, क्या आपकी और इनकी शादी होगी। ये सभी पॉइंट्स आज की इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन सबसे पहले छोड़नी है। कोई भी किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं अगर, तो डीप ब्रीथ लीजिए। डीप ब्रीथ ले ली। अब डीप ब्रीथ क्या होती है? गहरी सांस ली, गहरी सांस छोड़ी, जितना अंदर खींच सके, जितना बाहर छोड़ सके, ठीक है। 5 बार, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब हम बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ सबसे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट्स 3333 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। लाइक कमेंट्स करना अनिवार्य होता है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। और अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लाइव भी आने वाली हूँ और साथ ही साथ ये जो मेरी रीडिंग रहती है, आप जब भी मैं इस अपनी फैमिली के लिए जनरल रीडिंग करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली आ जाएगा। 2 चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो बहुत जल्दी मैं अपना नंबर भी स्क्रीन में लाऊंगी, पर अभी आप नोट डाउन कर लीजिए 8979293756, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करें। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। वो क्या है? वो स्टेप में हमें 2 काम करने हैं। एक तो अपने पर्सन का नाम लेना है, भाई लेना पड़ेगा ना, उनके हम रीडिंग कर रहे हैं 5 बार, 7 बार, 11 बार बस। और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिएगा। चेहरा विजुअलाइज कर लिया, नाम ले लिया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं शफल करूँगी, आपको कुछ और सोचना नहीं है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स जिनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, चाहे वो उनके क्रश हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, और चाहे वो उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी स्थिति है, वो अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, वो उनको जाने नहीं देना चाहते। क्या उनके पर्सन भी प्यार करते हैं इनसे? और अगर करते हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं? और अगर सोचते हैं, मिस करते हैं, तो किस चीज़ को मिस करते हैं? क्या इन दोनों की शादी हो पाएगी? अगर शादी नहीं हुई है अभी तक, गाइड कीजिए नेक्स्ट बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे द मास्टर की एनर्जी आई है, द लवर्स की एनर्जी आई है, नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है, देखते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आई है द सोर्स की एनर्जी। ओके, आई होप आपको विजिबल हो रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, हाँ मैं आपको ये सब समझाऊंगी। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपके। द सोर्स के बाद आई है बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी आई है, ठीक है। आपकी एनर्जी चेक कर लूँ मैं? ओके, आपको गिल्ट है अपने पर्सन के साथ, मतलब जो भी चीज़ हुई, कहीं ना कहीं आप खुद को ब्लेम होता हुआ देख रहे हैं। भले ही क्यों क्यों आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर करती हूँ। क्योंकि आप ना अपने पर्सन से दूर नहीं जा सकते। कहीं भी कुछ भी करते हैं तो आप उसको जिम्मेदार खुद को मानते हैं। अगर मैं ऐसा कर लेती तो, या कर लेता तो वो मेरे से दूर नहीं जाता, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा कनेक्शन अपने पर्सन के प्रति है। तो ये जो गिल्ट है, जो भी कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, वो सब नेगेटिव है, जो आपको परेशान कर रहा है। अभी आपकी मेहनत ज़्यादा लग रही है किसी भी चीज़ को करने के लिए, बहुत ज़्यादा थिंकिंग आप कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप ना भी चाहें तो भी थॉट्स आपके माइंड में आ जाते हैं, परेशान है, स्ट्रेस है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि आप सब चीज़ों का जिम्मेदार खुद को मान रहे हैं, राइट। तो ये आपकी एनर्जी है। मैं आपके पर्सन की एनर्जी को क्लियर करूँगी। बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आपके पर्सन क्या सोचते हैं वो भी बहुत अच्छे, डीपली बहुत अच्छी एनर्जी कनेक्ट हुई है। मैं आपको क्लियर करूँगी। प्यार की एनर्जी दिख रही है उनकी तरफ से, और साथ ही साथ नज़र आ रही है
कि कुछ ऐसी लाइफ में गड़बड़ है जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो आप दोनों के बीच में गलत तरीके से पेश आए हैं। मतलब वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। मैं आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्लियर करती हूँ इनको। द मास्टर की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। ओके, आपके पर्सन ना खुद पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सबसे बड़ी बात कि उनको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं सब कुछ सही कर लूँगी। यहाँ पे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती हुई नज़र आ रही है। सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए नज़र आ रही है आपके पर्सन को क्योंकि आपके पर्सन ना थक चुके हैं अपने डिसीजन से। लोग इनकी बात को मानते नहीं हैं, इन पे ये किसी पे ट्रस्ट करें वो इनको धोखा दे के चले जाता है। तो यहाँ पे इनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। ये अपनी लाइफ में ना खुशी को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में खुशी को ढूंढना आप समझ रहे हैं। इसका मतलब आपके पर्सन खुश नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है जो इनको चाहते ना चाहते हुए पूरी करनी पड़ रही है। पर उसमें इंटरेस्ट है तो नो, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इनको बस करना है। अपनी लाइफ से ये थके हुए, हारे हुए, स्ट्रेसफुल, डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। अपनी डेली चीज़ें जो करते हैं ये, उसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हालांकि इनके पास अपॉर्चुनिटी है, इनके पास अभी ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिन पे इनको इनकम अच्छी मिल रही है या कुछ ऐसी कि बाहर जाने का मौका मिल गया है, पर उस चीज़ में इनको खुशी नहीं मिल रही है। इनको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है। उसके पीछे का कारण देखिए, आपके पर्सन को अपनी खुशी चाहिए, अपनी खुशी की खोज में है ये अभी किसी तरीके के स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं। मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब किसी से गाइडेंस लेने कि जो मुझे मेरे पाथ को बताए, मेरे पाथ में मुझे हेल्प करे कि मुझे ना मेरी इंटरनल खुशी क्यों नहीं मिल रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरनल खुशी से मतलब क्या है। इन्होंने लाइफ में बहुत चीज़ें गलत कर दी हैं। और सपोज सबसे पहला एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको। आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया है। क्या सही नहीं किया है मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ आ रही है कि अब मुझे ना सही करना है, खुद के साथ भी और आपके साथ भी। कि किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से आपको छोड़ देना या किसी और की बात को सुनकर आपको छोड़ देना, आपको कुछ भी सुना देना, क्या सही है? नहीं, उसका रियलाइजेशन आपके पर्सन को है। मैं आपको बता देती हूँ, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन अब सही के राह में है। बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा गुस्सा इस समय आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रहा है। अब आपके पर्सन किन चीज़ों में सही करना चाहते हैं? देखिए, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि ये इनको प्यार पसंद है, इनको प्रेम अच्छा लगता है। इनको किसी की बुराइयाँ, चुगली, ये सब नहीं। ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। ये मानते हैं कि आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी सादगी को देखकर हुए थे। आज इनको बहुत मॉडल बहुत ज़्यादा मतलब तड़क भड़क वाली लाइफ पसंद आ रही है। ये चेंजेस क्यों हुए इनकी लाइफ में? ये ऐसे ही नहीं हुए। कुछ ऐसे समय का एक पहलू भी था जो इनके लाइफ में होना ही होना था, वो हुआ। अगर आप बोलते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन की। पर अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये गिल्ट और ये सही करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं कि वो उस थर्ड पार्टी को हटाना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कि मेरे पार्टनर, मेरे पर्सन जिसको मैं करती हूँ या करता हूँ, उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। राइट, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, पर किसी का इन्वॉल्वमेंट है जो कि आप दोनों के बीच में टकरार पैदा कर रहा है। किसी भी तरीके से कर सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन के थॉट्स में आया है तो मैंने आपको बताया। आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लोगों को पता है, लोगों को पता है, इनकी फैमिली को पता है, आपकी फैमिली को पता है। बहुत प्यार करते हैं और बहुत कंफर्टेबल है आपके साथ। इनके पास सब कुछ है, पर अगर आप नहीं है तो इनकी जैसी हैप्पीनेस चली गई। पर इन्होंने डिसीजन किसी और के बिहाफ में लिया है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। ये इस तरीके का डिसीजन इन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से किया है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो मैंने बताया कि कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है, पर ये आपको मिस करते हैं। मैं आगे बताऊंगी। अभी ये सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये अपनी लाइफ से थक चुके हैं। ये अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते उठाते थक चुके हैं क्योंकि उसमें इनको खुशी नहीं मिल रही है। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स।
द लवर्स की एनर्जी मिलना मतलब कि बहुत प्यार, अफेक्शन, आपका टच के लिए तरसना, तड़पना, आपको हक करने के लिए तड़पना, और आपके अलावा किसी और पे खुशी देखना ही नहीं। आप ऐसे व्यक्ति हो उनकी लाइफ में जिसके लिए ये ट्विन फ्लेम लव फील करते हैं। मतलब ये जो सोल है ये मेरे लिए ही आई है इस धरती पे। आपके पर्सन के अंदर इतना प्रेम है, मतलब कि हमारी कुछ आदतें बहुत मैच कर रही हैं, बहुत मैच करती है, इसको याद कर रहे हैं। अब वो कौन सी आदतें हैं, आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप हर सिचुएशन में आप इनका साथ देते हैं, ये सोच रहे हैं। पर आपसे प्यार करते हुए ये आपसे अलग हैं, बात नहीं हो रही है, बात होते हुए भी नहीं हो रही है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे तो पर्सन मेरे से बात कर रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर वो चीज़ आप फील नहीं कर पाएंगे। जैसा आप कनेक्शन पहले फील करते थे ना, वैसा नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, पर वो जानना चाहते हैं कि ये मेरे को मिस करती है, तो ये आपके लिए इनके अंदर पैशन है, आग है। आप समझ रहे हैं? हर तरीके से प्यार, वो फिजिकली भी हो सकता है, वो इमोशनली भी हो सकता है, मेंटली, फिनेंशियली, हर तरीके से। मतलब जो भी आप जहाँ जगह आपने इनको सपोर्ट किया है, सब याद कर रहे हैं। और अब इनको ऐसा लग रहा है वो प्यार तो मेरे से दूर हो गया है, वो जो कनेक्शन है मेरे से दूर हो गया है। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है बहुत ज़्यादा हारा हुआ। अभी आप ही के अलग होते हुए, आपसे ना बात करते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा इनकी सामने आ गया कि मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कि ये व्यक्ति पे मैं इतना ट्रस्ट करता था और इसने मेरे को धोखा दिया। तो और ज़्यादा आप याद आ रहे हैं, और ज़्यादा क्यों याद आ रहे हैं पता है आपको? क्योंकि आपकी अंदर की लॉयल्टी इनको याद आ रही है कि लोग तो देखो कितना फ़ायदा उठाते हैं मेरा, और यहाँ पे आप हैं, आपको इनसे कुछ चाहिए ही नहीं। आप बल्कि इनके लिए करते हैं, देते हैं, आप इनके लिए अवेलेबल रहते हैं। आपका मन ना हो पर आप इनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो ये है आपके आपके लिए इनके अंदर का प्यार जो इस वक्त वो फील कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ प्लानिंग फ्यूचर को लेकर हो रही है। जो चीज़ें डिसबैलेंस हो गई थी, कुछ तो प्लानिंग हो रही है, मैं आपको क्लियर करूँगी आगे चलकर। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। यहाँ पे गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किस बात का है देख लेते हैं ना। ओके, तो आप जो व्यक्ति इनको बहुत ज़्यादा इनको बॉस बनने की कोशिश कर रहा है इनकी लाइफ में, कि नहीं अगर तूने इसके साथ शादी कर ली तो पता है तेरी लाइफ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो उस व्यक्ति के साथ केवल फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, उनकी बात को मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी द हायरोफेंट की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर पहले से शादीशुदा तो नहीं है। अगर हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि मैरिड हैं पर लाइफ में सिचुएशन उनके अनुकूल नहीं है, तो वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। प्यार ढूंढता है इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन उस व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं जो व्यक्ति है उनकी लाइफ में, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है उनकी लाइफ में, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे अगर वो कुछ डिसीज़न लेंगे तो वो सिर्फ प्यार के लिए लेंगे, दिखाई दे रहा है। नहीं कर पा रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, दिख रहा है। आप कह रहे हो कि भाई ये तो मेरे से प्यार करती है, ये मेरे से प्यार करता है, पर ये कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, ये नज़र आ रहा है, इनके थॉट्स में नज़र आ रहा है। द हायरोफेंट ये क्लियर कर रहा है कि आपके पर्सन भले ही उनकी बात उनके साथ रहें, उनके साथ रहना इनकी मजबूरी है, पर उनकी बात नहीं मान रहे हैं, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं द सोल्स की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द सोल्स की एनर्जी क्यों आई है। तो देखिए आपके पर्सन कुछ ऐसी प्लानिंग, मैंने बताया था ना डिसीजन ले रहे हैं कुछ, तो ये डिसीजन सिर्फ अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों की गलती पकड़ में आ गई जिसको सहारा लेकर ये आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनको नया करना है। किस जगह नया करना है? अब आपके अंदर तड़पना है, आपके अंदर गिल्ट है, तो उसकी एनर्जी इनके पास ऑन हो रही है। आपको ऐसा लगेगा अचानक से मैसेज आ गया, अचानक से कॉल आ गया, यस, क्योंकि इनकी प्लानिंग चल रही है और बहुत जल्दी कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव करने के बारे में ये सोच रहे हैं। हिम्मत तो नहीं हो रही है देखिए, क्योंकि इनके ही डिसीजन नहीं है, पर लोगों ने इनको बहुत दुख पहुंचाया है, लोगों के साथ रहते हुए इनको बहुत चीटिंग का फील हो रहा है और इनको सिर्फ सच्चा प्यार आप पे दिख रहा है। तो ये मतलब चलना चाहते हुए भी आप ही के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो सिर्फ इनकी वजह से हुई है। और देखिए उसके बारे में ये सोच भी रहे हैं भाई। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए
बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी ये कह रही है कि इनकी लाइफ में देखिए सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। इनके फाइनेंशियली भी अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है कनेक्शन, परिवार वाले भी इनका साथ दे रहे हैं, पर इनके मेंटली सपोर्ट नहीं है। परिवार वालों के साथ भी इनका मेंटली सपोर्ट नहीं है, और ये किसी ऐसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं जो इनके हाथ में ही नहीं है। यानी कि अगर शादी को लेकर कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है तो ये उस चीज़ को लेकर भी अब एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ना टाइम की कमी है। ये बहुत बिजी रहते हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे ये मेल है फीमेल है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कुछ जॉब में, इन जगहों में ये बहुत ज़्यादा बिजी व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। तो अब ये कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो इनके हाथ में ही नहीं है, उस चीज़ के लिए जिद पकड़ रहे हैं। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन भले ही जैसे भी हैं, पर एक अगर जिद पकड़ ली तो ये करना ही करना है। ये आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि मुझे ऐसी चीज़ें करनी है जो चीज़ें संभव ही नहीं है। यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो याद करते हैं आपको, करते हैं आप जैसे याद करते हैं, आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं, पर ये अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, हावी नहीं होने देते। पर कहीं ना कहीं ये इमोशंस, ये फीलिंग्स आप पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि आप डिप्रेस जैसा फील करते हैं, आप डिप्रेसिंग जैसा फील करते हैं अपनी लाइफ में। हर जगह आपको कहीं भी कुछ अच्छा ना लगना, किसी में मन ना लगना, इवन आप काम भी छोड़ देंगे, नहीं करना काम, पर ये काम भी करते हैं, चीज़ें भी करते हैं। पर बात ये हुई थी कि ये आपको मिक्स करते हैं कि नहीं मिक्स करते हैं, और किस चीज़ को लेकर आपको याद करते हैं। तो आपका टच, आपका हक, आपका प्यार, आपका लॉयल्टी, ये सब चीज़ें इनको याद आती हैं। एडवेंचर की एनर्जी 2 ऑफ कप्स ने क्लियरली बता दिया है कि ये बस आपको प्यार देना चाहते हैं। आपके इमोशंस जो आप इनको देते हैं ना, मतलब केयर, लव, टाइम, ये आपको भी देना चाहते हैं। और आपके बिना इनकी लाइफ कैसी है, जैसे जंगल में किसी बच्चे को छोड़ दिया है, ऐसी लाइफ है, चारों तरफ अंधेरा, कुछ रास्ता ना नज़र आना। यहाँ पे आपके पर्सन वही एनर्जी को फील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के कारण आपके पर्सन केवल आपको प्यार, केयर देने के बारे में ही सोच रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको, क्या आपकी शादी इनके साथ होगी, ये भी एक प्रश्न था। मैंने आपको टॉपिक में बताया था, मैं तो बताऊंगी। ठीक है, तो गाइड कीजिए मुझे। द हैंगमैन की एनर्जी है, कुछ करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, खड़े होंगे, लड़ाई करेंगे, तभी संभव हो सकता है। क्योंकि अभी तो ये किसी के दबाव में आकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर अगर खड़े होंगे, लड़ोगे, उनके अगेंस्ट जो नहीं होने देना चाह रहे हैं, तब आपकी लव मैरिज पक्की है। ठीक है, तो हमने ये क्या जाना, मैंने आपको बताया उनकी करंट फीलिंग्स, क्या मिस करते हैं, किस चीज़ को लेकर याद करते हैं, ये सब मैंने आपको क्लियर किया है। तो अब लाइक कर दीजिए, 3333 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।